हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। आज से आपकी एसएससी जीडी की क्लासेस शुरू हो रही ऑनलाइन बैच, जिसमें हम हिंदी, रीजनिंग और जीके ये तीनों ही विषय आपके देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का आपका विषय जो है वो है रीजनिंग। हम रीजनिंग में आज देखेंगे वेन आरेख। आप भी जानते हो कि आपकी परीक्षा में सिर्फ 40 दिन ही शेष रह गए हैं, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है 10 जनवरी से प्रारंभ हो रही है। तो आपके जो 40 दिन बचे हैं, इन 40 दिनों में हम आपका कोर्स जो है पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो आज आपका जो टॉपिक है वेन आरेख। वेन आरेख में देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न बनते हैं और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस परीक्षा में आपके 1 से 2 प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। और अब क्या हो गया है, नया पैटर्न जो हुआ है, एक प्रश्न जो है वो आपका 2 नंबर का हुआ है। तो इस हिसाब से इस टॉपिक से 4 नंबर का आपका आना अनिवार्य है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ पॉइंट है, सबसे पहले हम पॉइंट समझ लेते हैं। यदि प्रश्न में आपके कोई 3 वस्तुएं दी गई हैं, ठीक है, यदि प्रश्न में 3 वस्तुएं हैं और तीनों वस्तुओं का अलग अलग संबंध है, तो डायग्राम जो बनेगा आपका वो इस तरीके से बनेगा। यानी प्रश्न में 3 वस्तुएं हैं और तीनों का ही संबंध कैसा है, अलग अलग है। एबीसीडी, एबीसी आपकी 3 वस्तुएं हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस। अब ये 3 वस्तुएं हैं और तीनों ही कैसी हैं, अलग अलग हैं। ठोस भी अलग है, द्रव भी अलग है और गैस भी अलग है। तो जो डायग्राम बनेगा वो आपका वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा आपका आता है, यदि प्रश्न में 3 वस्तुएं हैं, पहली वस्तु का संबंध दूसरी से है, दूसरी का किससे है, तीसरी से है, तो जो वेन आरेख बनेगा वो आपका किस तरीके से बनेगा, वो आपका इस तरीके से बनेगा। यानी पहली वस्तु का संबंध दूसरे से है और दूसरे का किससे है, तीसरे से। यानी ए का संबंध बी से और बी का सी से, या फिर सी का संबंध बी से, बी का संबंध सी से है। जैसे देश, राज्य और गांव। देश, राज्य और गांव। अब गांव तो आपका ए वाले में आ जाएगा, गांव किस में आएगा, राज्य के अंदर आ जाएगा, और राज्य किसके अंदर आएंगे, ये आपके देश के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यानी पहले का संबंध दूसरे से है और दूसरे किससे है, तीसरे से है। तो आपका डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। तीसरा क्या है, तीसरा है यदि प्रश्न में 2 वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुएं कैसी हैं, आपकी अलग अलग हैं, लेकिन उन दोनों वस्तुओं का जो संबंध है वो किसी तीसरी वस्तु से है। यानी प्रश्न में 2 वस्तुएं हैं, ये ए है और एक है आपकी बी। ये दोनों ही कैसी हैं, अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों का जो संबंध है वो किसी तीसरे वस्तु से, यानी सी वस्तु से है। तो जो वेन आरेख बनेगा वो आपका इस तरीके से बनेगा। जैसे उदाहरण समझ लेते हैं, बस, कार और वाहन। अब आप देख रहे हो बस, कार और वाहन। देखो बस और कार, ये दोनों ही, बस भी अलग होती है और कार भी अलग होती है, लेकिन ये दोनों है क्या, ये वाहन के अंदर आ जाएंगे। बस भी अलग है, कार भी अलग है, लेकिन इनका संबंध किससे है, वाहन से है। दोनों ही क्या है, वाहन है, ठीक। तीसरा, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, यदि प्रश्न में आपकी जो 2 वस्तुएं हैं और उन दोनों का सीधा सीधा संबंध ना होकर के किसी तीसरे वस्तु की सहायता से हो। जैसे प्रश्न में आपकी 2 वस्तुएं हैं और इन दोनों का सीधा सीधा संबंध नहीं है, ठीक है। प्रश्न में आपकी ये 2 वस्तुएं हैं, ए और बी, इनका सीधा सीधा संबंध ना होकर के किसी तीसरे वस्तु के माध्यम से है। तो जो वेन आरेख बनेगा वो आपका इस तरीके से बनेगा। जैसे कुत्ता, बिल्ली और पालतू। कुत्ता, बिल्ली और पालतू। अब पालतू आपका सी वाले में आ जाएगा, इधर कुत्ता हो जाएगा, इधर बिल्ली। कुछ कुत्ते कैसे हैं, पालतू हैं, और कुछ बिल्लियां भी कैसी हैं, पालतू हैं।
लेकिन कुत्ते और बिल्ली का जो सीधा सीधा संबंध नहीं होकर के किसके माध्यम से है, पालतू के माध्यम से है। यानी प्रश्न में दो वस्तुएं तो हैं और दोनों का ही संबंध अलग अलग है, मतलब किसी तीसरे वस्तु के माध्यम से है, तो वहां डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। अगला है नंबर 5 आपका, यदि प्रश्न में तीन वस्तुएं हैं, पहली वस्तु का संबंध दूसरे से है और तीसरी वस्तु बिल्कुल अलग है, यानी पहली वस्तु का संबंध दूसरे से है और तीसरी वस्तु आपकी बिल्कुल अलग है, तो जो वेन आरेख बनेगा वो आपका इस तरीके से बन जाएगा। जैसे अब समझ लो, सेब, फल और कुत्ता, सेब, फल, कुत्ता। अब जो सेब है वो फल से संबंधित है, तो सेब किससे संबंधित हो जाएगा, फल से, लेकिन कुत्ता कैसा है, बिल्कुल अलग है, तो वेन आरेख इस तरीके से बन जाएगा। यानी पहली वस्तु का संबंध दूसरे से है लेकिन कोई तीसरी वस्तु बिल्कुल अलग हो, तो जो वेन आरेख बनेगा वो आपका इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, नंबर 6 पॉइंट है आपका, यदि प्रश्न में तीन वस्तुएं हैं आपके और तीनों ही वस्तुओं का आपस में थोड़ा थोड़ा संबंध है, तो जो वेन आरेख बनेगा वो आपका इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यानी प्रश्न में आपकी तीन वस्तुएं हैं, ए, बी और सी, और इन तीनों का जो संबंध है आपस में थोड़ा थोड़ा है, तो जो वेन आरेख बनेगा वो आपका इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या है, पहला पॉइंट है कि यदि प्रश्न में तीन वस्तुएं हैं और तीनों वस्तुओं का जो संबंध है वो अलग अलग हो, तो जो वेन आरेख बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, क्योंकि तीनों वस्तुएं अलग अलग हैं। दूसरा पॉइंट है आपका, यदि प्रश्न में तीन वस्तुएं हैं, पहली वस्तु का संबंध दूसरे से है और दूसरी वस्तु का किससे है, तीसरे से है, तो जो वेन आरेख बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। पॉइंट नंबर तीसरा है कि प्रश्न में दो वस्तुएं हैं और दोनों ही कैसी हैं, अलग अलग हैं, लेकिन किसी तीसरे वस्तु से संबंध रख रही हैं, तो जो वेन आरेख बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, चौथा क्या है, प्रश्न में दो वस्तुएं हैं और दोनों ही वस्तुएं जो हैं किसी तीसरी वस्तु के माध्यम से आपस में जो संबंध रख रही हैं, तो वेन आरेख इस तरीके से बना देंगे। आपका पांचवा पॉइंट आपका क्या है, यदि प्रश्न में तीन वस्तुएं हैं, पहली वस्तु का संबंध दूसरे से है लेकिन तीसरी वस्तु बिल्कुल अलग है, पहली का संबंध तो दूसरे से लेकिन तीसरी बिल्कुल अलग है, तो जो वेन आरेख बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, और छठा पॉइंट क्या है, तीन वस्तुएं हैं और तीनों वस्तुओं का आपस में थोड़ा थोड़ा संबंध है, तो वेन आरेख इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, जल्दी से इन पॉइंटों को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब कुछ हम प्रश्न करते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन इस तरीके से मैं यहां बना दे रहा हूं। और ये ठीक, अब आपके कुछ प्रश्न लिखे होंगे और आपको ये बताना है इनमें से कौन सा होगा। जैसे आपका पहला प्रश्न है कि जो वेन आरेख बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। पहला है, बच्चे गंभीर शरारती, बच्चे गंभीर शरारती, इसका जो वेन आरेख बनेगा वो किस तरीके से बनेगा,
बच्चे गंभीर शरारती। तो ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए जल्दी से। तो यहां आपका जो आंसर है वो बनेगा आपका ई, बच्चे गंभीर शरारती। अब यहां पर क्या है, जैसे इस तरीके से आपका बनेगा। अब यहां आ जाएगा आपका बच्चे, और यहां आ जाएगा गंभीर, और इधर आ जाएगा आपका शरारती। यानी कुछ बच्चे कैसे हैं, गंभीर होते हैं, और कुछ बच्चे कैसे होते हैं, शरारती होते हैं। तो जो वेन आरेख बनेगा वो आपका ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा आपका प्रश्न है, घुंघराले बाल वाले, बाल वाले स्त्री कौमा शिक्षक। घुंघराले बाल वाले स्त्री कौमा शिक्षक। अब बताओ इनमें से आपका कौन सा वेन आरेख बनेगा। तो यहां पर जो आपका वेन आरेख बनेगा वो बनेगा आपका एफ, इस तरीके से। यानी घुंघराले बाल वाले स्त्री और शिक्षक, कुछ इस तरीके से बना देंगे। इधर घुंघराले बाल वाले हो जाएगा आपका, इधर स्त्री, और इधर शिक्षक। इनका आपस में थोड़ा थोड़ा संबंध है। यानी जो घुंघराले बाल वाले हैं वो स्त्री भी हो सकते हैं कुछ, और कुछ शिक्षक भी हो सकते हैं। कुछ शिक्षक जो है वो स्त्री भी हो सकती है और घुंघराले बाल वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका इनमें थोड़ा थोड़ा संबंध हो जाएगा। प्रश्न आपका तीसरा है, बुध ग्रह मंगल, बुध ग्रह मंगल। अब इसका वेन आरेख कौन सा बनेगा, बुध ग्रह और मंगल। तो यहां पर आपके ऑप्शन ए बी सी डी ई और एफ दिए गए हैं। तो यहां जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। अब कैसे, देखो आपके जो बुध है और मंगल है, ये दोनों क्या है, ग्रह हैं। मैंने बताया था आपको कि दो वस्तुएं हों और दोनों ही वस्तुएं अलग अलग हों लेकिन किसी तीसरे संबंधित हों। अब बुध भी ग्रह है और मंगल भी ग्रह है, लेकिन दोनों हैं कैसे, अलग अलग हैं, और दोनों ही क्या हैं, ग्रह के अंदर आ जाएंगे। तो डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 4 आपका, कि फल अंगूर आम, फल अंगूर आम। अब इनमें से आपका कौन सा वेन आरेख बनेगा, फल अंगूर और आम। अब यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो तब भी आपका क्या बनेगा, सी ही बनेगा। अब क्यों बनेगा, देखो अंगूर और आम ये दोनों ही क्या है, ये फल है। क्या है, फल है। अंगूर भी फल है और आम भी फल है। अंगूर और फल दोनों ही क्या है, अलग अलग है, लेकिन किसी दूसरे संबंधित है, तीसरे संबंधित, दोनों क्या है, फल है। अंगूर भी अलग होते हैं और आम भी अलग होते हैं। तो वेन आरेख इस तरीके से बन जाएगा। नंबर 5 आपका क्या है, ट्रक जहाज कार, ट्रक जहाज कार। अब बताओ भाई वेन आरेख कौन सा बनेगा, ट्रक, जहाज और कार। जहाज नहीं होगा, जहाज होगा, सॉरी, जहाज और कार। अब देखो ट्रक भी अलग है, जहाज भी अलग है, और कार भी अलग होता है तो वाहन ही, लेकिन ये सभी कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो वेन आरेख कैसा बनेगा आपका, इस तरीके से बन जाएगा, ट्रक, कार और जहाज। वेन आरेख आपका इस तरीके से, क्यों, क्योंकि ट्रक भी अलग है, जहाज भी अलग है और कार भी अलग है। नंबर 6, बैगन सब्जी मांस, बैगन सब्जी मांस। अब बैगन सब्जी मांस के लिए वेन आरेख कौन सा बनेगा, देखो इनमें से कौन सा बनेगा, इनमें बनेगा आपका डी। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो बैगन जो है, बैगन क्या है, ये आ जाएगा आपका सब्जी के अंदर, बैगन सब्जी होता है। लेकिन जो मांस है वो कैसा है आपका, अलग है, इसलिए अलग बनेगा। तो बैगन
जो सब्जी के अंदर आ जाएगा लेकिन मांस अलग हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका टाई कमीज पैंट, टाई कमीज पैंट। अब इसका जो वेन आरेख बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, टाई कमीज और पैंट। अब देखो टाई कमीज पैंट ये भी भाई अलग अलग बनेगा आपका, यानी पहला वाला बनेगा, टाई भी अलग होता है, कमीज भी अलग होता है और पैंट भी अलग होगा। अब आप कहोगे सर ये तीनों ही वस्त्र हैं। हाँ वस्त्र है, लेकिन अगर आपके आ रहे होते, एक में दिया गया था टाई कमीज और वस्त्र, तो बैन आरेख कौन सा बन जाता, सी वाला। लेकिन टाई भी अलग होता है, कमीज भी अलग होता है और पैंट भी अलग होता है, इसलिए अलग अलग बनेंगे। इस टाइप का आपका लास्ट प्रश्न है कि चोर अपराधी न्यायाधीश, चोर अपराधी न्यायाधीश, तो बैन आरेख कैसा बनेगा, चोर अपराधी न्यायाधीश। अब देखो जो चोर है वो अपराधी के अंदर आ जाएगा, लेकिन न्यायाधीश भाई निर्णय करता है तो ये अलग हो जाएगा। ठीक, चोर कैसा होता है, अपराधी होता है भाई, और न्यायाधीश जो जज होता है वो न्याय करता है, तो वो अलग बन जाएगा। तो बैन आरेख इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका टाइप है सेकंड टाइप, इसी में बैन आरेख में प्रश्न है आपका कि कितनी महिला डॉक्टर हैं जो परास्नातक हैं, नहीं है, सॉरी, जो परास्नातक नहीं है। यानी आपका जो बैन आरेख में अगला जो टाइप है वो कुछ इस तरीके से आता है, आकृतियां दे देगा, उनमें नंबर दे देगा और आकृतियों को इंगित कर देगा, इस आकृति में ये है, इस आकृति में ये है, जिस प्रकार ये कहा गया है। अब जैसे सर्किल के अंदर जितने भी गोले के अंदर आपके क्या आ रही है, महिलाएं आ रही हैं। अब गोले के अंदर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 2, 3, 7 और 10 आ रहे हैं, तो ये सभी क्या है, महिलाएं हैं। अब जो आपका आयत बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है, इसमें क्या है, परास्नातक है। अब आयत के अंदर कौन कौन आ रहे हैं, 8, 2, 3, 4 ये नंबर आ रहे हैं। डॉक्टर, अब डॉक्टर त्रिभुज के अंदर आ रहे हैं, त्रिभुज के अंदर 3, 7, 4 और 12 ये नंबर आ रहे हैं। सवाल आपका कह रहा है कितनी महिला डॉक्टर हैं, महिला भी है डॉक्टर भी है, लेकिन परास्नातक नहीं है। अब परास्नातक नहीं है, उन नंबर को हम काट देंगे। परास्नातक में कौन कौन है, देखो जो भी आयत के अंदर आ रहा होगा, 8 जो है परास्नातक है, नहीं होगा। 4 परास्नातक है, ये भी नहीं होगा। 3 परास्नातक है, ये भी नहीं होगा। 2 परास्नातक है, ये भी नहीं होगा। सवाल में कह रहा है कि महिला और डॉक्टर हो लेकिन परास्नातक नहीं हो। अब 10, 7 और 12 बचे। अब जो 10 है वो आपका देखो किसमें आ रहा है, महिला है लेकिन डॉक्टर नहीं आ रहा है, तो 10 नहीं होगा। आपका बचा 7। अब जो 7 जो है वो देखो त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, यानी डॉक्टर भी है, और गोले के अंदर भी आ रहा है, यानी महिला भी है, तो भाई 7 आंसर हो जाएगा। अब 12 क्यों नहीं होगा, 12 इसलिए नहीं होगा क्योंकि महिला के अंदर यानी गोले के अंदर 12 नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं होगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को इस तरीके से हम हल करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे और आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का।
चलिए नोट कर लिया होगा। इसी टाइप के आपके एग्जाम में सवाल पूछ लिए जाते हैं। त्रिभुज के अंदर आपके नेता हैं, आयत के अंदर आपके बेरोजगार हैं, और गोले के अंदर आपके छात्र आ जाएंगे। ठीक है, यानी गोले के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं 21, 11, 55, 14, ये सभी क्या हैं? छात्र हैं। और त्रिभुज के अंदर जितने भी आ रहे हैं 14, 11, 17, 34, ये सभी आपके नेता हैं। और जो भी आयत के अंदर आ रहे हैं जैसे 11, 34, 55, 40, क्या है? वे रोजगार है। चलिए प्रश्न जो आपका पहला है कि वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जो सिर्फ छात्र को सूचित करती है, जो सिर्फ छात्र को सूचित करती है, यानी सिर्फ छात्र है और कुछ नहीं है, ना तो वो नेता है ना बेरोजगार है, केवल क्या है? छात्र है। चलिए देखते हैं, गोले के अंदर जितने भी हैं वो क्या है? छात्र है। ठीक है, अब जो 14 है वो क्यों नहीं होगा? देखो सबसे पहले 14 जो है वो छात्र तो है, छात्र के साथ साथ वो नेता भी है, यानी त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, इसलिए 14 नहीं होगा। 11 भी नहीं होगा क्योंकि 11 गोले के अंदर भी आ रहा है, यानी छात्र तो है ही, त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, नेता भी है और बेरोजगार भी है। सवाल में कह रहा है केवल छात्र हो, ना नेता हो ना बेरोजगार हो। 55 नहीं होगा क्योंकि यह भी बेरोजगार में आ रहा है और नेता में आ रहा है। बचा आपका 21, तो 21 जो है वो आपका अकेला केवल जो है वो केवल छात्र है, ना वो नेता है और ना ही बेरोजगार है। ठीक है, इसी का आपका दूसरा प्रश्न है कि छात्र नेता को दर्शाने वाली, छात्र भी हो नेता भी हो, छात्र नेता को दर्शाने वाली संख्या कौन सी है जो छात्र भी हो, यानी गोले के अंदर भी आए और नेता भी हो, लेकिन आयत में ना हो, लेकिन आयत में ना हो। अब 21 तो आप पहले ही देख चुके भाई, 21 जो है वो आपका केवल छात्र है, नेता नहीं है। अब जो 14 देख रहे हो आप, 14 जो है वो छात्र भी है और नेता भी है, लेकिन बेरोजगार नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका? तो ये हो जाएगा 14 आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न इस टाइप का एक और कर लेते हैं, उसी के साथ आपका ये टॉपिक है वो आपका खत्म हो जाएगा। इस टॉपिक में इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। मैंने आपको 2 टाइप बता दिए और दोनों ही आप अच्छे से समझ गए होंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है, यदि आप 1-2 बार आप वीडियो देख लेते हो सही से तो। ऐसे ही बना दे रहे हैं थोड़ा, एक इधर 4 है, इधर आपका 6 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इधर 7 और इधर 2 हो जाएगा। सवाल में कहा गया है कि वो अंक ज्ञात करो जो सिर्फ एक ही आकृति में हो। यानी वो अंक आपको ज्ञात करना है जो केवल एक ही आकृति में है और किसी आकृति में नहीं है।
अब देखो जो 3 है आपका, सबसे पहले अंक देखते हैं कौन कौन से हैं। 3 जो है वो आपका त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है और आयत के भी अंदर आ रहा है। भाई ये नहीं होगा, क्योंकि उसने सवाल यही पूछ रहा है केवल एक ही आकृति में हो, नहीं होगा। 4 हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि भाई आपका त्रिभुज में आ रहा है, गोले में भी आ रहा है, नहीं होगा। 1 भी नहीं होगा, गोले में भी आ रहा है, आयत में भी आ रहा है। 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा। 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये गोले में भी आ रहा है और आपका इस त्रिभुज में भी आ रहा है। 5, हर 5 नंबर है, देखो वो केवल आपका आयत के अंदर आ रहा है, ना ये त्रिभुज के अंदर आ रहा है, ना ये गोले के अंदर आ रहा है, ना ही इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था। टाइप आपके 2 थे और मैंने आपको दोनों ही आपको टाइप बता दिए हैं। इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।